मुंसिफ कोर्ट मेंढर का भवन काफी जर्जर हालत होकर गिरने की कगार पर पहुंच गया है। बावजूद प्रशासन द्वारा भवन की मरम्मत के लिए कोई व्यवहारिक कदम नहीं उठाया जा रहा है। वकीलों ने कहा कि मेंढर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के साथ ही कोर्ट परिसर का भी विकास किया गया, लेकिन इसके बाद से भवन की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पहले एक बार जो हमारा अर्थक्वेक आया था यहाँ पे, उसमें इसको अनसेफ बिल्डिंग डिक्लेयर कर दिया गया था और यहाँ पे आए दिन सैकड़ों की तादाद में लिटिगेंट्स आते हैं, वकील आते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। ये एक बड़ी, मैं इसको कहूँगा कि निंदिया बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है और बड़े अच्छे तरीके से नए कोर्ट्स का सेटअप किया जा रहा है और जितने भी यहाँ पे बडिंग स्लायर आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे बैठने की बड़ी ज़बरदस्त दिक्कत है, लिटिगेंट्स को बैठने की दिक्कत है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हालांकि ये जो हमारी एक पिल जो है PIL ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है कि DPR सबमिट हो चुकी है और कोर्ट के काम को जो है जल्द अज जल्द 3 जो स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पे बनाई जाए। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऑनरेबल गवर्नर साहब से, चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर से और जो भी एजेंसीज इसको देख रही हैं कि इसको बड़े शॉर्ट टाइम फ्रेम में इसको फिक्स करके इस बिल्डिंग को, जो 3 स्टोरी बिल्डिंग हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद बनने जा रही है, तो पहले तो हम वेलकम स्टेप कहेंगे। रमजान के महीने का जुमा और जुमे की नमाज आज राजौरी के ईदगाह मैदान में अदा की गई। यहां बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर देश में अमन और शांति के लिए दुआएं की गईं। उधर पुंछ में शिया समुदाय की तरफ से जुमे की नमाज के बाद यौमुल कुद्स मनाते हुए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। फिलिस्तीन के साथ सहानुभूति जताई गई। आज नगर के वार्ड नंबर 4 स्थित इमामिया जामा मस्जिद में नमाज के बाद बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग जमा हुए थे। हमारे इमाम मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि तुम जो जालिम है उसके दुश्मन बन जाओ और मजलूम के हिमायती बन जाओ, आगे बढ़ के मजलूम की हिमायत करो। ये हम लोगों का तुराए इम्तियाज़ है कि हम अक़लियत में से ही कम ही सही, लेकिन हमेशा हक़ के साथ खड़े होते हैं, हमेशा मजलूम के साथ खड़े होते हैं, हमेशा जालिम के मुकाबले में और जालिम से जो है इजहार बरात करते हैं। बांडीपुरा जिले के कावापुरा सोनवारी में भी यौमुल कुद्स के सिलसिले में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर फिलिस्तीन के साथ सहानुभूति व्यक्त की गई, इजराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। बातिल ताकतें हैं वो हक परस्त ताकतों के खिलाफ मोर्चा बंद है और मुत्तहिद है, उनके आपस में स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात है और हक परस्तों का जो मोर्चा था, मजलूमों का जो मोर्चा था, उसमें ये खला था कि वो हक परस्त मिले हुए नहीं थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं थे। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो आलम इस्लाम के एक अजीम रहबर व पेशवा रहे हैं, मुसलमानों को माह रमज़ान के आखिरी जुमा को जुमतुल विदा के तौर पर मनाने की ताकीद की, जिसका मुद्दा और मकसद ये था कि सारी हक परस्त ताकतों को यकजा किया। इसी तरह बांडीपुरा जिले के शादीपुरा में भी यौमुल कुद्स के सिलसिले में बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारे लगाए और फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म की निंदा की। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा सांबा जिले के विजयपुर में आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उनके द्वारा देश के प्रति दिए गए बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान सरदार मंजीत सिंह ने कहा कि हम सब लोगों को बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और देश को मजबूत करने हेतु कार्य करने चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद देश को किस तरीके से चलाना है, इसके लिए संविधान लिखने की जिम्मेवारी जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दी गई। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलके जो संविधान है तैयार किया। दुनिया में भारत का संविधान जो है इसको सबसे अच्छा माना जाता है और ये जो डेमोक्रेसी आज देश में है तो ये इस संविधान की वजह से है। इस संविधान में उन्होंने कुछ मौलिक अधिकार सब लोगों को दिए,
कुछ फंडामेंटल राइट्स उनको दिए, तो उनके मुताबिक ही आज ये देश चल रहा है। ये देश की अदालतें उनके बनाए हुए कानून के मुताबिक चल रही हैं। प्रण ले रहे हैं कि हम देश के संविधान के प्रति समर्पित रहेंगे और समाज में आज भी जो बुराइयां हैं, जो समाज में आज भी ऊंच नीच की जो दरारें हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने अहद करना है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सारी लड़ाई जो है ये जिन लोगों को हकों से वंचित किया जाता था उनके लिए लड़ाई लड़ी और समाज में बराबरी की जो बात की, भाईचारे की बात की, सबको साथ ले चलने की जो बात की, आज हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का अहद करते हैं। शोपिया जिले में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शोपिया कस्बे में भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष निसार अहमद के आवास पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी जिला अध्यक्ष शोपिया मोहम्मद यूसुफ भट्ट सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। तुंद वसात वन कि बीजेपी ग्रुप शुपियनस मज हमेशा एक्टिव, हमेशा एक्टिव, हमेशा काम करने वाले नौजवान सारी सन, तो हमेशा प्रत कह प्रोग्राम पार्टी हूँ बिल्कुल बनावन। यह जन्मदिन खराज अकीदत कोर पेश यह प्रोग्राम पन्निस मुल्कस कॉन्स्टिट्यूंसी कित पे बनो दर्जी कित पे दितुन अम कित पे आइन बनो हिंदुस्तान आइन हिंद आइन हिंदस तहत काम कर सारी हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री नीलम सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। डीडीसी आरएसपुरा गारू राम भगत की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कई लोग मौजूद रहे। सांबा जिले के सवनखा मोड़ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पे बैक सोसाइटी और बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा विजयपुर के स्वांखा मोड़ से शुरू होकर रामगढ़ से होती हुई विजयपुर में समाप्त हुई। इस मौके पर संस्था द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और सफलता की कहानी बताई गई। युवाओं के लिए केवल यही संदेश था कि पहले तो वो पढ़ाई लिखाई में किसी से कम ना रहें और पढ़ने लिखने के बाद जिस समाज से वो आते हैं उन लोगों के साथ घुल मिल कर रहे, ताकि वो भी उनसे इंस्पायर होकर आगे बढ़ सके। यही बाबा साहब का संदेश था और पे बैक टू सोसाइटी की टीम जो है वो यही संदेश है उनकी। ना सिर्फ आज सिर्फ एक दिन, हम साल के 365 दिन बाबा साहब का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज हिंदुस्तान का जो सिर है, जो मुकुट है, पूरे वर्ल्ड में आज जो वो ऊंचा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से। और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जहाँ वो पढ़े, आज भी उनके द्वार के ऊपर उनका बुद्ध जो उनका फोटो लगा हुआ है, उनका बनाया गया है, क्यों पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। आज का जो दिन आज का उनका जन्म दिहाड़ा हम यहाँ मना रहे हैं। कश्मीर घाटी में सिख समुदाय ने बैसाखी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। सिख समुदाय ने पारंपरिक और आध्यात्मिक उत्साह के साथ वसंत त्योहार मनाया। दूसरी ओर कई सिख परिवारों को निशात गार्डन में पिकनिक दिवस का आनंद लेते देखा गया, जो हर साल बैसाखी के दिन पर्यटकों के लिए खुला रहता है। था जब बैसाखी के दिन ही यहाँ के जो गार्डन्स हैं तब खुलते थे कुछ साल पहले। अब तो खैर टूरिस्ट फ्लो बहुत है, अब लोगों का 24 मतलब पूरा थ्रू आउट सीजन खुला रहता है। तो पहले तो ये बताइए कि बैसाखी के दिन आज आप यहाँ पे, उसकी कोई खास वजह? बैसाखी एक्चुअली बैसाखी जो है, बैसाखी को हमारा जन्म हुआ है, हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक सिख बनाए हैं, सिंह बनाए हैं बैसाखी को, तो इसलिए इसे खालसा साजना दिवस के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आज आपकी तैयारी कैसी रही? फैमिली के साथ आए? अब बहुत कम देखने को मिलता है ऐसे फैमिलीज बाहर आती हैं पिकनिक करने के लिए। नहीं, अब तो मौसम भी अच्छा है, टूरिस्ट भी आ रहे हैं। इस साल अगर देखो तो थोड़ा समर जल्दी ही आ गया, जैसे टुलिप गार्डन भी जल्दी खुल गया, ये गार्डन्स भी जल्दी खुल गए। तो हम भी यही रहता था कि कब बैसाखी आए, छुट्टी आए, हम भी फैमिली के साथ जाएँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये बताएं आपका मैसेज क्या रहेगा हमारे देखने वालों के लिए बैसाखी के दिन? बैसाखी के दिन यही रहेगा कि अच्छा सीज़न है, टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं, आप भी फैमिली को लेके आओ, मिलजुल के रहो, जो भी दिन निकलते हैं अच्छी तरह से निकालो, सेलिब्रेट करो। मेरी उम्र भी 45 से अबव हो गई है। हमारा जब भी हम यहाँ आए, मुगल गार्डन्स का यहाँ बहुत अच्छा
बिहेव रहा जहाँ के कश्मीरी लोगों का हमारे साथ बहुत अच्छा। खैर तो हम कश्मीरी हैं, जो बाहर से लोग आते हैं उनके साथ भी उनका बिहेव बहुत अच्छा रहा है। क्या ये बताएं कि बैसाखी जो है आपकी बैसाखी कैसे रही यहाँ पे? बैसाखी हमारी सर बहुत खूबसूरत रहती है, जहाँ भी रहेगी चढ़ती कला में रहेगी। बैसाखी तो हमारा ट्रेडिशन ही है। बैसाखी में हम खालसा, हमारा पैदाइशी दिन खालसा बैसाखी का है, हमारा जन्म भी यही है, समझो बैसाखी का है। गुरु को ये बताएं आपका मैसेज क्या रहेगा देखने वालों के लिए आज बैसाखी के दिन? हमारा मैसेज यही रहेगा सर कि खूब जियो, जीने दो, खुश रहो और अपने धर्म पे अटल रहो। कहाँ से हैं आप? हम अमृतसर से आए हैं। तो अभी अमृतसर से आए हुए हैं आप लोग। कैसा लग रहा है आपको निशात गार्डन? हमें आपको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तो पहली बार आए हैं कश्मीर या पहले भी आए हैं? हाँ, पहले भी आए थे लेकिन अब भी आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ आने की कोई ख़ास वजह इसी गार्डन में? इसी गार्डन में बस यही फूल वगैरह है और इधर घूमने के लिए अच्छा लगता है और टाइम अच्छा व्यतीत हो जाता है इधर। तो बैसाखी प्लान किया था आपने किस बार यहाँ पे कश्मीर में मनाएंगे? बैसाखी में हम अपने गुरु के, जो हमारे छठे गुरु हैं ना, वो वहाँ हम गुरुद्वारे पहले गए और उधर समागम देखा और समागम देख के हमने सोचा कि इधर घूम के आते हैं इधर गार्डन में और डल लेक को देख के आएंगे और हमें इधर घूम के बहुत अच्छा लग रहा है। चैनलों में दिखाया जाता है कश्मीर के बारे में कि जहाँ आना नहीं चाहिए, जहाँ बहुत ख़तरा है, लेकिन हमें इधर कोई ख़तरा नहीं लगा। हमें जहाँ बहुत अच्छा, हमें बहुत सेफ़ लगा है और हम तो यही कहेंगे कि ये जो टूरिस्ट के लिए जगह बहुत अच्छी है। जैसे कि हमारे लोग पंजाबी लोग हैं, हिमाचल को तरफ जाते हैं या किसी और स्टेट में जाते हैं, वो कश्मीर में घूमने एक बार आए, दूसरी बार कहीं और। ऐतिहासिक 3 दिवसीय बैसाखी मेला उधमपुर के देविका में पारंपरिक उपकार के साथ मनाया जा रहा है। जिला विकास परिषद लालचंद ने बैसाखी मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष डीडीसी उधमपुर, डीडीसी सदस्य, अतिरिक्त उपायुक्त उधमपुर, विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मोहम्मद इकराम नाम है मेरा और मैं जिला सहारनपुर से आया हूँ जी, और ये उधमपुर आया हूँ जी बैसाखी मेले में कुछ कमाने खाने के लिए जी। और मैं ये खिलौना बेचता हूँ हमेशा से सर। ये मैं बचपन से ही काम कर रहा हूँ और ये मुझे काम अच्छा लगता है, मेलों में घूमना जी। अजी बहुत खुशी होती है जी। देखो साल में एक बार आते हैं, अब एक बार साल में लगा है मेला तो इधर आए हैं। फिर जम्मू लगेगा जी, जम्मू जाएंगे जी। जीडी का मेला लगता है जी, जहाँ जहाँ मेले होंगे वहीं वहीं जाएंगे जी। क्योंकि ये रूटीन जो सदियों पुरानी चली आ रही थी उसको आज इन्होंने बरकरार रखा है। माना पिछले दिनों देवका प्रोजेक्ट की वजह से, जगह कम होने की वजह से जो शान और शौकत हमारे उधमपुर की थी, इस बैसाखी पर्व की हुआ करती थी, उसमें कुछ फीका पाना आ गया था। इनके इनिशिएटिव से आज ये जो दिन हमें फिर दोबारा देखने को मिला है। मुझे याद आता है कि जब उधमपुर में मेला हुआ करता था, पहाड़ी इलाके के लोग 3 दिन उधमपुर में ही रहते थे। जहाँ ही सोना, जहाँ ही वो डोगरी गीत सुनना, जहाँ डोगरी कल्चर को बढ़ावा देते थे। तो मैं उधमपुर वासियों को, खासकर म्युनिसिपैलिटी को कहता हूँ कि इस परंपरा को जिंदा रखिए। पुंछ के डेरा सतपुरा नगाली साहब स्थित सिखों के प्राचीन धार्मिक स्थल में बैसाखी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कीर्तन दरबार सजाए गए, वचनों का आयोजन किया गया, जबकि हजारों की संख्या में सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया। संगत ने गुरुद्वारों में शब्दों का श्रवण करने के उपरांत लंगर में प्रसाद प्राप्त किया। परिवार भी जो है इस डेरे थू बनया है। असी अमृत छकिया ते आते अमृत छके साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे विच परिवार दे विच शामिल होया। इस डेरे की बहुत वड्डी जो उपलब्धि है। इस दे विच जो इस वक्त महापुरुष श्रीमान मान साहब जी महाराज बैठे हैं, जिन्होंने एजुकेशन सेंटर के अंदर इंजीनियर कॉलेज, बीएड कॉलेज, नर्सरी कॉलेज और मैडिकल कॉलेज भी जो है वो खोल रहे हैं, जिस दे विच हिंदू मुसलमान जो है उत्थे जाके पढ़ के तो जो है अपनी जो जीवन सफला करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आप भी 5 प्यारियां तो खंडे बाटे की पोल लैके जो गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह सज्जे ने एक खालसा पंथ की सिरजना दिवस अज बड़ी ही धूमधाम के नाल डेरा संतपुरा नगाली साहब विखे मनाई जा रही है। आप जी देख रहे हो बिना मजहबो मिलत हर व्यक्ति जड़ा इत्थे आ रहा है।
बड़े ही श्रद्धा के नाल, बड़े प्यार, बड़े सत्कार के नाल ये जो सारे असी मिल के ये त्यौहार मना रहे हैं। आज पुंछ के डेरा संतपुरा नंगाली साहब में बैसाखी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो है मिलकर यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर एक मेले का भी आयोजन किया है, लोग मेले में भी खरीदारी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और वहीं जो है गुरुद्वारे के अंदर जो है कीर्तन दरबार सजाया हुआ है, बाहर से आए रागी से कीर्तन कर रहे हैं और संगत पूरी तरह जो है निहाल हो रही है और लोग बड़ी ही संख्या में यहाँ पर जो है लंगर में प्रसाद ले रहे हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, डेरा संतपुरा नंगाली साहब, पुंछ। उधर भदरवा में बैसाखी की पूर्व संध्या पर सैकड़ों की संख्या में नाग भक्त नागनी माता मंदिर पहुंचे। 800 साल पुराने मंदिर में माथा टेकने के लिए हर साल सैकड़ों भक्त बैसाखी की पूर्व संध्या पर यहां पहुंचते हैं। स्थानीय आस्था के अनुसार नागनी माता प्राचीन संस्कृति की प्रमुख प्रतीक हैं। बहुत हमारे दादे परदादे और पुरखों से ये लोग यहाँ को मन्नत मानते हैं, मन्नत है और हर एक को ट्राई करते हैं कि दर्शन हो जाएं। तो इसकी अहमियत ये है कि इसको जो भी मन्नत मानी जाती है वो पूरी हो जाती है। तो हर एक आदमी जो है यहाँ मन्नत मानता है, पूरी हो जाती है। मैं कम से कम यहाँ पर कोई 4-5 सालों के बाद आई हूँ। मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी तादाद में हमारे लोग यहाँ आए हुए हैं। हम सब भी श्रद्धालुओं का शुक्रिया करते हैं और आप लोगों का भी शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे ये हमारा मेला जो है ये बढ़ता रहे। पुराना ट्रेडिशनल कल्चर भी है कि हम यहाँ पे आए हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उम्मीद करती हूँ सब लोगों को खुशी होगी यहाँ आके, क्योंकि अभी भी ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी भी ट्रेडिशनल कल्चर को अभी लोग मानते हैं। जैसे पुराने लोग, बुजुर्ग हमारे हैं, दादा दादी जो भी है वो जैसे मानते हैं, अभी भी लोग मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि आ रहे हैं और इन चीजों में बिलीव कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बैसाखी का दिन राजौरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन राजौरी को 6 महीने पाकिस्तान के कब्जे में रहने के बाद आज़ादी मिली थी। इसी दिन राजौरी 1948 में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। राजौरी को आज़ाद कराने के लिए 15,000 लोगों ने बलिदान दिया। उन सभी लोगों की याद में एक बड़ा स्मारक बनाया गया है। इसका उद्घाटन आज शहीद परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में डीसी राजौरी विकास कुंडल ने किया। की याद में तहसील चौक में एक भव्य स्मारक बनाया गया और ये आज बलिदान भवन को समर्पित किया गया। और मैं कहूँगा ये एक बहुत बड़ा काम था, ये राजौरी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी जो आज बनी है। हम चाहते हैं कि इतना ऐतिहासिक दिन है, राजौरी की एक याद में मनाया जाता है क्योंकि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उसके 6 महीने बाद राजौरी आज़ाद हुआ है। ये एक ऐतिहासिक दिन है। जो राजौरी डे है, बैसाखी डे में तो छुट्टी होती है, जो राजौरी डे है राजौरी के लिए वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में स्पेशल उस दिन छुट्टी होनी चाहिए। एक बहुत प्यारा बलिदान स्तंभ यहाँ म्यूनसिपल कमेटी ने जिसको बनवाया है, यहाँ तहसील वाली चौक बलिदान भवन के पास पे इसको हमारे शहीदों के नाम समर्पित किया था क्योंकि जब सारा देश आज़ाद हुआ तो राजौरी जो है वो कबाइलियों के कब्जे में चली गई थी और यहाँ पे बहुत लोगों की शहादत हुई थी। हज़ारों लोग यहाँ पे उस समय शहीद हुए थे, तो उनकी याद में ये शहीदी स्तंभ या बलिदान। जिला प्रशासन किश्तवाड़ ने जिले के पड्डर सब डिवीजन में मशल माता मंदिर में वार्षिक मशल माता यात्रा शुरू होने पर पूजा का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन ने मशल माता मंदिर में हवन का आयोजन किया था जिसमें शांति, सद्भावना और पवित्र यात्रा के सफल समापन के लिए प्रार्थना की गई। अपने चरणों में बुलाया है। ये बैसाखी के ऊपर बहुत बड़ा मेला लगता है माता रानी का। हम माता रानी के पिछले जन्म में हमारे कोई कर्म ऐसे थे कि हमें माता रानी यहाँ बुलावा दिया। हम सभी भक्तों को बोल रहे हैं कि यहाँ पे आएँ, बढ़ चढ़ कर आएँ और माता रानी के चरणों के सौभाग्य बढ़े। जुलाई में पूर्णतः यात्रा शुरू होगी, उस समय पे किस तरीके के बंदोबस्त करने हैं, टॉयलेट्स है, पानी है, यात्रियों को रुकने का, मेडिकल फैसिलिटीज़, उनका हमने यहाँ पे बातचीत की है। तो हमने ये पूर्णतः रखा है कि पूरी तरीके से यहाँ पर यात्रा हो, सुखद तरीके से हो, यात्रियों को सुविधाएं मिले, किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, उस तरह के इंतजाम किए जाएंगे। कुल्लू में भारतीय दलित साहित्य अकेडमी की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष दूनी चंद भारती की अध्यक्षता में रविदास सभा और वाल्मीकि सभा में लंका बेकर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें याद किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है। उनको पूरा राष्ट्र जानता है, हिंदुस्तान जानता है। हम सभी जानते हैं कि ये उनकी 132वीं जयंती है और सभी जानते हैं कि वो
भारतवर्ष के पहले कानून मंत्री रहे हैं 1947 से वर्ष 1951 तक, और उनके पास 32 डिग्रियां थी और वो 9 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। तो उधर नाहन में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को एक महान संविधान समर्पित किया है और देश में रहने वाले लोगों को वर्ग को विशेष अधिकार दिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अंबेडकर से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता देखी जा रही है। अंबेडकर जी ने जो संघर्षशील जीवन जिया है, उसके बावजूद जो इतना महान और खूबसूरत संविधान देश को समर्पित किया है, उनके दिखाए हुए पद जीने में चलें और संविधान का मान सम्मान करें। उन्होंने देश का दिशा निर्देशन किया, देश का मार्गदर्शन किया। चंद लोग उन्हें किसी जाति या धर्म या संप्रदाय के नेता के रूप में देखते हैं। वो किसी जाति धर्म संप्रदाय के नेता नहीं थे, वो राष्ट्र के नेता थे और उन्होंने राष्ट्र की प्रत्येक समस्या के ऊपर अपना। उधर सोलन में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर कोठों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कार्यालय में भी कांग्रेस नेताओं ने संविधान निर्माता को याद किया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि भारत के संविधान निर्माता को आज देश भर में याद किया जा रहा है। जिस तरह से आज सभी जाति के लोग समांतर होकर समाज में चल रहे हैं, उनकी ही देन है। ऐसे में उनको मार्गदर्शक मानते हुए जिला कांग्रेस के लोगों ने उनके पथ पर चलने का प्रण लिया। जिस तरह का वातावरण देश में और प्रदेश में बना हुआ है, ऊंच नीच, ऊंचा नीचा, ये भेदभाव बिल्कुल खत्म होने की ओर है और मैं समझता हूँ इसका सारा श्रेय जो है वो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। आज इस दिवस पे, उनके जन्म दिवस पे जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज पूरे हमारे जिला कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने आके अपने महबूब नेता को याद किया। उनके जन्मदिन पे उनकी स्मृति में, उनके किए कार्यों में, उनकी स्मृति में श्रद्धा सुमन समर्पित किए और उनके बताए मार्ग पर। डलहौजी कैंट गुरुद्वारे में बैसाखी और खालसा साजना पर्व धूमधाम से मनाया गया। बैसाखी पर्व पर कीर्तन दरबार भी सजाया गया, जिसमें रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इस दौरान लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और सभी ने एक दूसरे को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विभिन्न समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारा में मत्था टेकने के साथ लंगर भी चखा। संगत जी, आप सब जिन्हों समूह कैंट निवासियों वालों ते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारी संगत नूं खालसा सर्जन दिवस की लख लख बधाई होए। तो असी बड़े छोटे जे परिवार हैं इत्थे, वो सारे जने बड़े उत्साह नाल पुराने बजुर्गों की रीत चला रहे, जिसनों कि असी उसी तरीके नाल ये फंक्शन जिहड़ा निभा रहे हैं। तो चलिए, खास रिपोर्ट में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।